वेलकम अमर सर यूट्यूब चैनल, इस पर आप सबों का स्वागत है। आज मैंने IBPS PO प्री एग्ज़ाम जो 3 अक्टूबर 2020 को संपन्न हुआ उसके डिफरेंट शिफ्ट्स के क्वेश्चंस में से कुछ अच्छे क्वेश्चंस लिए हैं। बहुत मज़ेदार हैं। ये 3 सेक्शन से हैं: अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड कैसलेट। और सबसे पहले ये जो डेटा इंटरप्रिटेशन का सेट आया है बिल्कुल अलग तरह का है तो अच्छा, लेकिन फिर भी इसे मॉडरेट लेवल कहा जाएगा और उसको समझने की ज़रूरत है। ये 3rd शिफ्ट का आया हुआ ये है। आइए हम लोग चलते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगा, सबों को सुविधा होगी। PDF आपको टेलीग्राम चैनल अमर सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मिलेगा, ठीक है। आइए एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले फ्यूल कंजम्पशंस ऑफ 4 व्हीकल्स आर गिवन इन द गिवन टेबल। देखिए 4 व्हीकल्स हैं, कार, बस, बाइक एंड ट्रक, और उनके बारे में फ्यूल कंजम्पशन का दिया हुआ है। आते हैं टेबल पर, पहले ऊपर इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। अलॉन्ग विद द टोटल डिस्टेंस traveled on 2 different days, rate per liter of diesel and petrol for the whole period are 80 rupees per liter and 90 rupees per liter. Read the given information carefully and answer accordingly. देखिए ये जो व्हीकल हैं अलग तरह के हैं, इस ख्याल से कि किस तरह का फ्यूल उनमें यूज होता है। और इन जनरल जो हम लोग जानते हैं, कार एंड बाइक पेट्रोल मोड का फ्यूल है जो यूज होता है, और बस एंड ट्रक डीजल यूज होते हैं। ये कह दिया गया। हमें ऊपर दिया हुआ है कि उसका जो रेट है डीजल का 80 रुपीज़ पर लीटर एंड पेट्रोल 90 रुपीज़ पर लीटर, जैसा कि अभी चल रहा है। इसीलिए एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, मेमोरी बेस्ड हैं। इफिशियंसी दिया हुआ। इफिशियंसी का मतलब क्या हुआ, जिसको आप बोलते हैं माइलेज, किलोमीटर पर लीटर। जैसे कार का माइलेज है 20 किलोमीटर पर लीटर, बस का है 10 किलोमीटर पर लीटर, बाइक का है 40 किलोमीटर पर लीटर, और ट्रक का है 8 किलोमीटर पर लीटर। माइलेज, जिसको माइलेज बोलते हैं, दरअसल इफिशियंसी है कि पर लीटर कितना किलोमीटर देता है। और डिस्टेंस जो कि तय हुआ, मंडे को कितना, ट्यूसडे को कितना। मंडे को 150 किलोमीटर गए, इसका जो 20 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज है इसके साथ गए, और उसमें कितना पैसा लगेगा, तो पेट्रोल है, पेट्रोल 90 रुपीज़ पर लीटर है, इसके हिसाब से। अब सवाल है आगे बढ़ने के पहले कि इसमें किया क्या जाए, क्वेश्चंस कैसे होंगे इस पर, और अप्रोच क्या होगा। तो देखिए जो डेटा है इसमें माइलेज पर लीटर हाउ मेनी किलोमीटर दिया है, पर किलोमीटर व्हाट अमाउंट, रुपीस पर किलोमीटर भी देख लेते हैं और उसको नोट करते हैं। जैसे देखिए 1 लीटर में 20 किलोमीटर जाते हैं, यानी 1 लीटर में आप 20 किलोमीटर जाएंगे, और 1 लीटर का प्राइस है 90 रुपीज़। इसका मतलब 20 किलोमीटर में 90 रुपीज़ लगा, यानी पर लीटर रेट हुआ 90 और किलोमीटर हुआ 20 कार के लिए। तो पर किलोमीटर रेट क्या है, बस वो हम नोट कर लें। उसके बाद जो क्वेश्चन होगा उसके मुताबिक किलोमीटर का सवाल उठेगा, पेट्रोल या डीजल या फ्यूल का सवाल उठेगा तो माइलेज वाला रेट यूज़ करेंगे, और अमाउंट का सवाल उठेगा तो रुपीस पर किलोमीटर वाला यूज़ करेंगे। क्लियर? यानी कहने का मतलब कि यहां नोट करते हैं। नोट करते हैं क्या, देखिए सबसे पहले क्या है, कार। और कार क्या है, 90 रुपीज़ में 20 किलोमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि 4.5 रुपीज़ पर किलोमीटर होगा ना। 20 किलोमीटर का लगता है 90 रुपीज़, तो 1 किलोमीटर का लगा कितना, ठीक। और बस ये तो डीजल है,
डीजल तो 80 रुपीज पर लीटर है, तो 10 किलोमीटर जाने पर 80 रुपीज लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ, 8 रुपीज पर किलोमीटर। मतलब 1 किलोमीटर जाएंगे 8 रुपीज लगा। जितना किलोमीटर जाएंगे तुरंत बता देंगे कितना। मतलब पूरे डीआई का शेप बदल जाएगा। बाइक 40 किलोमीटर में लगता है 90, यानी 4 किलोमीटर में 9, तो 9 का 1/4 क्या हुआ, 2.25 रुपीस पर किलोमीटर। यूज करेंगे यूज करते समय, लेकिन यहां पर नोट कर लेते हैं। और ट्रक से जाने में जो डीजल का है वो 8 किलोमीटर पर 80 है, यानी 10 रुपीस पर किलोमीटर। बस इसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आएगा। एक बार देख लीजिए, ठीक है। आइए, इसको हमने नोट भी कर लिया और इसके मुताबिक फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो बिटवीन फ्यूल एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का संबंध क्या होगा भाई, 1 किलोमीटर का प्राइस कितना, वो वाला है ये रेट जो हमने निकाला। और मंडे देखिए, कार ऑन मंडे टू ट्रक ऑन ट्यूसडे। सुनिए, कार जो है इसका मंडे को लेना है और ट्रक जो लेना है वो ट्यूसडे को लेना है। तो देखिए, कार मंडे तो कितना डिस्टेंस तय किए, 150 किलोमीटर, और रेट क्या है 4.5 रुपीज पर किलोलीटर के 150। ये कार का हुआ। और कार के बाद ट्रक का जो लेना है 10 रुपीज के रेट से है, और ट्यूसडे को 420 रेशियो है। देखिए हम लोग क्या करते हैं, वैसे तो सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों ओर। 4 से क्यों करते हैं जानते हैं, 4 से सब कुछ वैसे ही रहने देते हैं। मैं समझा रहा हूं इसलिए, नहीं तो यहीं पर इंटू 4 लिख दूंगा, कर दूंगा, पर मैं चाहता हूं कि सबों को मजा आए। 4 से करेंगे तो ये 30 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। अब बोलिए कितना अच्छा लग रहा है, ये बताइए कितना अच्छा लग रहा है, ये बताइए। यानी 9:56, ठीक है। C is the answer। आइए नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन, फ्यूल एक्सपेंसेस पर किलोमीटर ऑफ बस। देखिए बस का क्या है, फ्यूल एक्सपेंसेस 8 रुपीज पर किलोमीटर इज व्हाट परसेंट ऑफ फ्यूल एक्सपेंसेस पर किलोमीटर ऑफ ट्रक का क्या है 10। तो भाई इसमें तो कुछ है नहीं, ये तो हमें ऐसे दिखता है, दैट मीन्स कि 80%। ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड, फाइंड द टोटल फ्यूल एक्सपेंसेस ऑफ ऑल 4 व्हीकल्स ऑन मंडे। देखिए फ्यूल एक्सपेंसेस का संबंध तो इस रेट से है, 1 किलोमीटर में कितना रुपया लगता है। तो आप जरा देखिए, हम लोग एक एक करके बात करें। 4.5 इंटू 150 आप डायरेक्ट कर सकते हैं, आप डायरेक्ट बोल सकते हैं, तरह तरह से बोल सकते हैं। 150 इंटू 4 कितना होगा 600, और हाफ माने 75, आप बोल सकते हैं 675। लेकिन मैं थोड़ा समझाना चाहता हूं, इसलिए यहां लिख देता हूं 4.5 इंटू, क्योंकि नए स्टूडेंट को भी समझ में आना चाहिए, ठीक है ना, ये प्लस। लेकिन आपको एग्जाम में डायरेक्ट ये लिखना है। 24 फुर्जा कितना होता है, 96 का डबल कितना होगा 192। डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे, फिर भी समझाना है तो लिखता हूं 8 इंटू 240। मंडे के बारे में बात हो रही है। और 2.25 इंटू 80 इंटू
2.25 का 4 टाइम्स क्या होता है 9, तो 9 इंटू 20 180, लिखेंगे कि नहीं? फिर भी समझाने के ख्याल से 2.25 इंटू 80, पर आप समझे ना कैसे किए हम लोग। 4 इसको दे दीजिए, 9 इंटू 20 180, और 10 इंटू 320 यानी 3200। हाँ, तो 10 इंटू 320 यही है। ऐड कैसे करें? तो देखिए 2100 है ना, 2100, 2003 5300, यानी कि रुपीज 5300 और 600 975 होगा, रुपीज 5975। ठीक है। इसके बाद 4th नंबर क्वेश्चन बहुत शानदार है, और ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि अगर समझ में ना आए स्किप। मैं एक्सप्लेन करता हूं। फ्यूल इफिशियंसी ऑफ ट्रक एंड बस decreased by 20% and 25% respectively on Tuesday. Then find the difference between fuel expenses of both the vehicles on Tuesday approximately. सुनिए, ये क्वेश्चन ऑफ द डे इस वीडियो का ये मेन क्वेश्चन है। पहले मैं क्वेश्चन का मतलब समझाता हूं, फिर स्मार्ट अप्रोच बताता हूं। क्वेश्चन ये कहता है कि जो माइलेज है ना, इफिशियंसी मतलब माइलेज जो है ना 20% लेस हो गया। तो भाई 1 लीटर का दाम तो वही है ना 1 लीटर का, और कम किलोमीटर चलेगा तब तो खर्चा बढ़ जाएगा, एक्सपेंस इंक्रीज करेगा, तो नया रेट ज़्यादा हो जाएगा, और उस नए रेट से बात कर लेंगे कि कितना लगेगा। यानी इन जनरल आपको क्या लगता है, जैसे 20% घट गया, तो कहने का मतलब बात हो रही है ट्रक एंड बस थोड़ी देर के लिए। तो ट्रक का क्या है 10 रुपीज़। देखिए ट्रक का 8 किलोमीटर पर लीटर है, तो अब 20% कम चलेगा, यानी कि उसका 20% 1.6 किलोमीटर कम चलेगा। तो 1 लीटर में अब वो 8 किलोमीटर नहीं जाके 6.4 किलोमीटर जाएगा। अब 6.4 किलोमीटर जाएगा जिसका प्राइस लगेगा, तो प्राइस तो पर लीटर करके क्या है देख लीजिए, तो पर किलोमीटर फिर नया रेट क्या होगा। और फिर बात हो रही है ट्यूसडे को, तो ट्यूसडे तो को जाने में कुल कितना खर्च आएगा। एग्जाम ही खत्म हो जाएगा, नहीं कर सकते ऐसे। सुनिए, माइलेज के साथ किलोमीटर पर लीटर के साथ जो अमाउंट का संबंध है वो इनवर्स है। कैसे? सुनिए बताता हूं। 1 लीटर में जितना किलोमीटर जाते थे और 1 लीटर में जितना पैसा लगता था, ये दोनों को थोड़ा देखिए तो कम किलोमीटर जाएंगे ज्यादा पैसा लगेगा। इनवर्स है कि नहीं? इनवर्स है कि नहीं? क्लियर? नहीं समझ में आया? सुनिए, मान लीजिए 80 रुपीज पर लीटर आपका फ्यूल है और आप गाड़ी चलाते हैं और 40 किलोमीटर माइलेज देता है, तो 80 रुपीज खर्च कीजिए आप, ठीक है, और माइलेज 40 किलोमीटर का है, तो 40 किलोमीटर जाने में आपको 80 रुपीज लगा। मान लीजिए माइलेज जो है घट जाए, 50% घट जाए, यानी अब 40 किलोमीटर न जाके 20 किलोमीटर जाए, तो अब तो 20 किलोमीटर में ही 80 लग जाएगा ना, यानी 40 किलोमीटर जाने में अब आपको डबल लगेगा कि नहीं? मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि 1 लीटर में किलोमीटर जो आप जाते हैं और रुपया इनवर्स रिलेशन में है। माइलेज किलोमीटर हाफ हो गया, एक्सपेंडिचर डबल हो गया। माइलेज 40 किलोमीटर के बजाय 20, यानी 2:1 हो गया, तो एक्सपेंडिचर 1:2 हो गया। बस इतना ही बोलना था मुझे।
माइलेज 50% घटेगा, एक्सपेंडिचर 100% बढ़ेगा। बस इस कंसेप्ट का इस्तेमाल कीजिए। यानी कहने का मतलब माइलेज अगर 20% घटा तो टोटल एक्सपेंडिचर निकाल लेते हैं, और घटा मतलब 100% से 80% हो गया, 5:4 तो 4:5, 4:5 मतलब 25% बढ़ा। जल्दी मुझे बताइए, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। जैसे मान लीजिए 5 था, 100%, 80%, 4 हो गया, क्या माइलेज, तो खर्च कितना हुआ 4:5, क्या 25% ज्यादा ना हुआ? यानी माइलेज 20% लेस होता है तो एक्सपेंडिचर 25% इंक्रीज करता है, और 25% यदि घटता है यानी 4 से 3 होता है तो 3 से 4 हो जाएगा, यानी 1/3 बढ़ेगा। इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे, आइए बताता हूं। यानी पहले क्या खर्च होता था, ट्यूसडे को ट्रक में और बस में। ट्यूसडे की बात करते हैं, ट्रक में क्या खर्च होता था, तो ट्रक में ट्यूसडे को 420 किलोमीटर जाने में 10 के रेट से, यानी कि खर्च होता था 10 × 420, यानी कि 4200 खर्च होता था। अब क्या होगा, ये 25% इंक्रीज कर जाएगा। 25% मतलब 1050 इंक्रीज कर जाएगा, यानी कि नया एक्सपेंडिचर 5250 रुपीज। कितनी आसानी से निकला बताइए। अब ट्रक के बाद मैं बताता हूं दूसरा वाला, बस का क्या है, बस का ट्यूसडे को बस का 8 रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से 320 का, यानी 8 × 320 2560, ये रुपीज है। ₹2560 है, और ये कितने परसेंट से बढ़ेगा, 1/3 बढ़ेगा। 1/3 बढ़ेगा, हमने लिखा था ना, अगर वो 25% से डिक्रीज करे 175 हो जाए तो 75 को 100 बनाने के लिए 1/3 होगा कि नहीं, यहां मैं लिख दूंगा लास्ट में, ठीक है। 1/3 कितना हुआ, 2400 होने से 800 हुआ, और 160 का 53 हुआ अप्रॉक्स, यानी ये क्या हुआ, ये 3413 रुपीस वो लिख के भी दिखा दूंगा। व्हाट इज डिफरेंस, हमें डिफरेंस निकालना है। दोनों किट का डिफरेंस हुआ 5250 माइनस 3430। देखिए 5200 में 34 घटाइए तो 1800, और ये 37 होगा ना आंसर। डी इज द आंसर। मैं दिखाता हूं, कहने का मतलब कि यदि 100 को 20% से डिक्रीज कर दिया जाए तो 80 हो जाएगा, तो 80 से ये कितना परसेंट इंक्रीज करना पड़ेगा, 1/4 प्लस 25%। ये फर्स्ट हुआ, ये ट्रक के मामले में हुआ, और बस के मामले में अगर ये लेस हो गया 25% यानी 75, तो इधर से खर्च बढ़ेगा 25% होने से 75 1/3, यानी कि 33 and 1/3%,
इंक्रीज होगा। इसी कंसेप्ट का हमने इस्तेमाल किया, ये मेन क्वेश्चन था और किसी भी स्टूडेंट को इसी में ही प्रॉब्लम हुआ होगा। अगला सवाल 5th नंबर, find the difference between the average fuel consumptions by bus on Monday and Tuesday together। देखिए फ्यूल कंजम्पशंस डिफरेंस लेना है टू दैट ऑफ ट्रक। तो फर्स्ट वाला देखते हैं, बस का मंडे ट्यूसडे को जो फ्यूल कंजम्पशन है उसका एवरेज। तो थोड़ा गौर कीजिए, बस का मंडे ट्यूसडे, तो हम एवरेज डिस्टेंस ही ले लेते हैं। तो ये कितना होगा बोलिए, 560 है तो 280 हुआ ना। जल्दी बताइए, ये फ्यूल कंजम्पशंस कह रहा है लीटर में। तो लीटर में आप अगर बात करते हैं तो ये टोटल जो हुआ ये 560 है तो 280 किलोमीटर एवरेज। और 280 किलोमीटर जाने में कितना फ्यूल लगेगा बस का? तो बस 10 किलोमीटर पर लीटर, 10 किलोमीटर पर लीटर। जल्दी बोलिए, ये माइलेज है ये, और डिफरेंस लेना है हमें दोनों का। उसी तरह से ट्रक का मंडे एंड ट्यूसडे, तो ट्रक में आ जाइए, ये 740, 20 रहने दीजिए, 350 370 हो, नहीं समझे, 400 300 का, 700 का 350, 20 छोड़ दीजिए दोनों, तो 370। तो 370 किलोमीटर एवरेज हुआ और उसका रेट क्या है, 8 किलोमीटर पर लीटर। तो नंबर ऑफ लीटर्स, उसका डिफरेंस देखिए, ये तो 28 है, ओके, और ये कितना है बताइए, 370 बाई 8। कैसे करें बताता हूं, आप जरा बताइए इसको कितनी आसानी से कैसे आप लिख सकते हैं। जैसे अगर हम बोलें कि ये 320 है तो 40 होगा ना, तो ये 40 होगा ना, 320 तो 50 बाई 8, तो 100 बाई 8 कितना होता है, 12.5, तो ये 6.25, 6.25। जैसे चाहिए आप कीजिए, 18.25 लीटर्स, ठीक है, 18.25 लीटर्स। ये DI सेट था। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज, जो आप जानते हैं कि दिए हुए ऑप्शन के संदर्भ में होता है। जरा देखिए, ये स्क्वायर रूट ऑफ क्वेश्चन मार्क है, ओके, इनटू ये 8 है, इसमें कोई शक नहीं। और ये देखिए 450 है, ये बाई 5 है, यानी ये 90 है, यानी 110। देखिए, यानी कि ये 90 है, डबल करें तो भी मालूम होगा, यानी ये 20 है, यानी ये जो स्क्वायर रूट ऑफ दिस है 90 लेस होगा तो 20 बाई 8 है। वैसे तो ठीक है, आप कीजिए जैसे करना है, लेकिन मुझे एक बात बताइए, अच्छा है इसका तो आपको स्क्वायर निकालना भी आता है। 20 का हाफ क्या होगा, तो 2.5 होगा ना, बोलिए। तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 2.5 स्क्वायर, दैट मीन्स कि 6.25। ये बहुत दूर तक सही है, हमारा जो ऑप्शन है इसके नजदीक 6 है, तो 6 इज द आंसर, ठीक है। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या देख रहे हैं, फर्स्ट तो 66 है, इसमें कोई शक नहीं। दूसरा 40% ऑफ 475 है, इज इक्वल टू वॉट स्क्वायर, ठीक है। 40% ऑफ दिस, ऐसे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, 4 टाइम्स कर दें तो काम हो जाए, ना करें तो भी कोई बात नहीं। इसको 4 टाइम्स करेंगे तो 400 का 1600 और 75 का डबल, 150 का डबल 300, तो 4 टाइम्स 16 और 3 1900 हो गया, और ये हो गया 10%। बताइए
4 इधर ले गए, 10 into 4, ठीक है, और 4 से हमने मल्टीप्लाई किया क्योंकि 2 5s हैं। आप जानते हैं ये कितना हुआ 190 और ये कितना है 66, यानी कि ये कितना हुआ 256 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क स्क्वायर। हालांकि क्वेश्चन मार्क का वैल्यू हुआ प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 256, यानी कि प्लस माइनस 16। लेकिन माइनस का डिमांड नहीं करता, इन ऑप्शंस में से चूज करना है नेग्लेक्टिंग नेगेटिव साइन, क्योंकि अगर नन ऑफ दीज होगा तो आंसर नन ऑफ दीज होगा। इसको लेकर के आप अलर्ट रहेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट परसेंट ऑफ 550, इसमें कोई शक नहीं है, व्हाट परसेंट ऑफ दिस इज 550, ठीक है, प्लस इसमें भी कोई शक नहीं है 20% ऑफ 650 इज इक्वल टू 350। 20% 130 लेस कर दीजिए। देखिए व्हाट परसेंट ऑफ 550 इज इक्वल टू 130, यानी 350 में आप 130 को लिस्ट करें तो 220 होता है। कैंसिल करें 110 से, या मान लीजिए 0 काटें और डबल करते हैं, जैसे बोलिए। तो आप जरा गौर कीजिए ये क्या आता है, 110 से काटे तो 5 बार में, ये क्या हो जाएगा 2 बार में। अगर ये 50 होता तो क्या होता, अगर ये 100 होता तो क्या होता। 5 में 2 40% होता है कि नहीं, 40% आंसर, ठीक है, इज द आंसर। अगला सवाल नेक्स्ट, 36%, ये तो ठीक है, 36% ऑफ व्हाट, ठीक है, प्लस 18 का स्क्वायर 324, वो 18 ही है, और ये 774 है, ठीक है। इसको लेस कीजिए, 36% ऑफ व्हाट इज इक्वल टू 450। कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए 4%, 9 से कैंसिल कीजिए 50, 4 से भी कैंसिल कर देते हैं 12.5। 1% अगर 12.5 है तो 100% क्या 1250 ना होगा। 1% अगर 12.5 है तो 100% क्या होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन मार्क को यहां पर रखते हैं, जैसे 148 प्लस ये क्या है 832/64 है, ठीक है, माइनस 97। गौर कीजिए 8 से तो आप कैंसिल करेंगे, 800 होता है, और इससे भी तो 13 टाइम्स कटता ही है, तो क्लियर है 97 को हम लेस क्यों ना कर दें, यानी ये 51 प्लस 13 क्यों ना हो, यानी 64 क्यों ना हो, यानी 4Q, और ये क्या है क्वेश्चन मार्क का Q। इसका मतलब क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 4 आंसर, ठीक है। तो ए इसका आंसर है। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज के 5 क्वेश्चंस थे। इसके बाद कैसलेट है, आइए बात करता हूं। एक आसान कैसलेट है, पढ़ता हूं। A certain number of boys and girls attended an annual function. Out of the total students in a college, girls who attended the annual function are 60% of the boys. थोड़ा सा पढ़ते पढ़ते ढांचा आपको समझ में आ जाता है कि कुछ नहीं है, सिंपल है। तो हम लोग स्टूडेंट्स लिखे, बॉयज गर्ल्स लिखे, टोटल नंबर और अटेंडेड। नॉट अटेंडेड अपने आप है, इसमें से लेस करेंगे तो आइए
इसके बाद पढ़ते हैं हम लोग सॉल्व करने के ख्याल से। तो गर्ल्स हु अटेंडेड द एनुअल फंक्शन, इधर आइए, गर्ल्स जो एनुअल फंक्शन, 60% ऑफ द बॉयज हु अटेंडेड द फंक्शन, यानी इधर से 60% है, ठीक है, इधर से 60% है। तो हम ऐसे ना लिख करके अच्छा रहता है कि हम रेशियो के रूप में लिखते हैं, ठीक है, रेशियो के रूप में लिखते हैं। 60% मतलब 3/5 है, यानी 5 है तो 3 है। देखिए एक्स वाई लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, रेशियो आपके दिमाग में है तो जरूरत नहीं है लिखने का, और नहीं तो आप ऐसे लिख सकते हैं, हालांकि जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमको पता है कि हम 5:3 लिख रहे हैं, जरूरत नहीं, चलिए हटा ही देते हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ बॉयज वेयर 20 more than the number of girls who attended the annual function. Difference is 2, 2 माने 20, 5 माने 50, 3 माने 30, नहीं समझे। जो अटेंड किए वो 5, 3 and 2। अटेंड में जिन्होंने अटेंड किया उनमें से टोटल बॉयज एंड गर्ल्स। अच्छा, बॉयज, ये गर्ल्स और ये डिफरेंस, ठीक है। इसके बारे में है तो 2 का मतलब दिया हुआ है 20, तो 3 का मतलब क्या 30, 5 का मतलब क्या, मतलब बॉयज 50, यानी ये लिखने का नहीं था। दिस इज 50 एंड दिस इज 30। टोटल भी हम कर सकते हैं कि भाई ये दोनों जोड़ के 80 हुए यहां पर, ठीक है, जो अटेंड किए उनमें से। इसके बाद आइए, ओनली 25% ऑफ द गर्ल्स अटेंडेड द फंक्शन आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। मतलब गर्ल्स जिन्होंने अटेंड किया वो सिर्फ 25% है, यानी ऐसा है कि 25% इज इक्विवेलेंट टू 30 गर्ल्स के लिए। तो 100% माने कितना, टोटल गर्ल्स 4 टाइम्स यानी 120, यानी 120। इसके बाद टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द कॉलेज आर इन द रेशियो 5:6, यानी फिर से एक इंफॉर्मेशन है कि बॉयज गर्ल्स इनका जो नंबर है वो 5:6 के रेशियो में है, और हम लोग गर्ल्स का नंबर देख चुके हैं, हम लोग यहां गर्ल्स का नंबर देख चुके हैं 120, यानी इंटू 20, तो ये भी हुआ इंटू 20 यानी 100। बोलिए, तो टोटल बॉयज एंड गर्ल्स ये हुआ 220, और जो अटेंड किया उन्होंने वो 80, यानी 220 में 80 ने टोटल अटेंड किया। बॉयज 100 हैं, 50 अटेंड किया, 50 ने अटेंड नहीं किया। 120 गर्ल्स टोटल हैं, 30 ने अटेंड किया, 90 ने नहीं किया। लिखने की जरूरत नहीं, वो क्लियर है। बस ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास रहना चाहिए, आप कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद आइए पहला सवाल, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द कॉलेज। इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, दिस इज 220, ठीक है। आगे बढ़े। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉयज अटेंडिंग द एनुअल फंक्शन। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बॉयज का नंबर जो अटेंड किया वो कितने हैं, तो 50 हैं, यानी जो भी था इसमें बस उसे निकालना था, पर इसमें 3 क्वेश्चंस ही थे, ये भी बात है। और थर्ड, द नंबर ऑफ बॉयज हु डिडंट अटेंड द फंक्शन इज व्हाट परसेंट। तो 100 माइनस 50 यानी 50, ये 50 कहां से आया, 100 माइनस 50 यहां से आया, ठीक है।
बॉयज। जिन्होंने अटेंड नहीं किया, is what percent of the number of girls who didn't attend the function? तो 120 में 30 लेस कीजिए, यानी कि 90 गर्ल्स। ये क्या है, 120 में 30 लेस कीजिए, जिन्होंने गर्ल्स नहीं किया। 5/9। अब 5/9 किसको बोलते हैं पता है? 5 इंटू 1/9। 1/9 क्या होता है? 11 एंड 1/9%। ठीक आप बता सकते हैं, वास्तव में इसका मतलब ये होता है, यानी 55 एंड 5/9%। और बिना कुछ लिखे हुए डायरेक्ट आप ऐसा आंसर लिख सकते हैं, यानी डे इज द आंसर। ठीक है, बोलिए इस सेशन में मजा आया कि नहीं? मुझे पूरी उम्मीद है कि जितने क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हैं, ये पार्ट 7 है और इस तरह का सीरीज इसके पहले मैंने कभी सॉल्व नहीं किया था, जिसमें 7 एपिसोड्स में मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस कई शिफ्ट्स के सॉल्व किए गए। इन सारे सेट्स को अगर आप देख लेते हैं तो आगे जो भी प्री एग्ज़ाम होना है, इवन आगे जो आपको IBPS क्लर्क के लिए जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत मदद मिलेगी। ऑल द बेस्ट।